अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज के लेक्चर में हम पेज नंबर 35 के को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने ए, बी और सी और डी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ए पार्ट को देखेंगे। उन्होंने कहा हुआ है यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। उन्होंने क्या डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को फाइंड करें, ये वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए इस लॉ का इस्तेमाल करें। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ हमारा होता है, उसको उन्होंने ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ होता है, यानी जब हम टू रिज़ल्ट शो करने होते हैं हमने द नंबर ऑफ़ स्क्वेयर्स इन बोथ केस। अब ये दो स्क्वेयर्स हैं, यहाँ पे थे अलग अलग स्क्वेयर्स थे यहाँ पे, यानी 5, यानी रो में 5 बॉक्स थे और कॉलम में 5 बॉक्स थे और रो में 4 थे। जब और इसमें सेकंड वाला जो स्क्वेयर है इसमें थे 5 कॉलम थे और 3 रोज थी। ठीक है, अब हम इनको जब हम कंबाइन करेंगे ना तो हमारा टोटल जो है 5 इधर भी और 5 इधर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे 5 एक ले लेंगे और ये दो वैल्यूज़ हमारी 4 और 3 प्लस हो जाएंगी। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ होता है। जैसा यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 3, 5 दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम एक दफ़ा 5 करेंगे और मल्टीप्लाई 4 प्लस और 3, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारा दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ होता है। इसी के मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाले इसमें इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ 10 मल्टीप्लाई 16 प्लस 10 मल्टीप्लाई 14, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन 10 मल्टीप्लाई 16 प्लस 10 मल्टीप्लाई 14। अब 10 इन दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 16 के साथ और यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई 14 के साथ। तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे 10, यहाँ पे 10 जो होगा वो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको कॉमन में ले लेंगे। इसके बाद जो 16 और 14 है ये आपस में दोनों प्लस होंगे। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 30। तो 30 और 10 को जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 300, यानी ओवरऑल हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के मुताबिक करेंगे तो इसका आंसर होगा 300। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं वो भी इसी तरह ही है, 3 मल्टीप्लाई 15 प्लस 15 मल्टीप्लाई 17। अब इन दोनों में हमारा 15 जो है ना वो दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे 10 को लिया था कॉमन, इसी तरह हम यहाँ पे 15 को ले लेंगे कॉमन, क्योंकि 15 जो है वो बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ और 17 के साथ। तो 15 हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट्स हम लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि 15 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ओवरऑल। अब 17 और 3 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। 15 और 20 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर हमारे पास आ जाएगा 300। ये हमारा ए पार्ट है। इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चंस हैं उनको भी हम इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। मैंने आपको 1 और 3rd क्वेश्चन बताया, बाकी जो सारे क्वेश्चंस हैं वे भी इसी तरह ही सॉल्व होंगे, यानी हम इनमें से कॉमन वैल्यूज़ ले लेंगे। जैसा यहाँ पे है 30 और 30, ये दोनों कॉमन्स हैं। 30 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 52 और प्लस 48 कर लेंगे। इसी तरह ये पार्ट सॉल्व होगा। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारा यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। अब यहाँ पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ फाइंड करना है इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। अब उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया 49 मल्टीप्लाई 5, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के मुताबिक सॉल्व करेंगे। इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के मुताबिक सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो हम सॉल्व करने के लिए करेंगे 49 मल्टीप्लाई 5। अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के मुताबिक करना है। अब 5 है, इसको हम यहाँ ब्रैकेट में ही कर लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा। अब ये 49 है, इसको हमने 2 पार्ट्स में करना है। अगर हम 40 और 9 दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 49, तो हम इसको 2 पार्ट्स में ले लेंगे, यानी एक 40 ले लेंगे और एक 9 ले लेंगे। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के मुताबिक 5 को मल्टीप्लाई पहले 40 से करेंगे प्लस 5 को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे। अब 5 और 40 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 200 आता है, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 9 से 45 होता है। अब 200 में हम 45 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 245। ये इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के मुताबिक किया, यानी पहले हमने इसको 2 पार्ट में कर लिया 49 को, यानी 40 एक पार्ट और 9 इन दोनों को हमने प्लस किया तो टोटल 49 आता। फिर हमने 5 को पहले 40 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 5 9 से 45, 40 मल्टीप्लाई 5 200, फिर हमने इन दोनों को प्लस किया 245 आ गया। इसी तरह इसका अगला क्वेश्चन है 78 मल्टीप्लाई 6। इसको भी हम इसी तरह 70 और 8, 70 के ले लेंगे और प्लस 8 ले लेंगे।
और इस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 के साथ। इसको इस तरह सोल्व हम कर लेंगे। इसी तरह ये क्वेश्चन है, ये 3 है, ये 103 है और मल्टीप्लाई 7 है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं, इसको 5 क्वेश्चन अगर हम सोल्व करते हैं 103 मल्टीप्लाई 7, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में ले लेंगे। 7 हमारा मल्टीप्लाई होगा इस पार्ट के साथ, तो इसको अगर हम 2 में लेते हैं तो 100 होगा। इसको अगर हम 2 पार्ट्स में करते हैं 100 और 3, यानी 100 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 103 आ जाएगा। इसको हम इस तरह लिख लेंगे। अब इसको हमने पहले 7 को हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, फिर 7 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 मल्टीप्लाई 100 होगा तो 700 हो जाएगा, और प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो 721 आ जाएगा। अब ये पूरा पार्ट हम इसी तरह ही सोल्व करेंगे। इसी तरह ये 108 है तो मल्टीप्लाई 9 है, तो इसको भी हम 2 पार्ट में किस तरह करेंगे। ये हो जाएगा 100 प्लस 8, और ये ओवरऑल किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ। तो हम इसको पहले 9 को 100 से करेंगे, फिर 9 को 8 से करेंगे, फिर उनको प्लस कर लेंगे। इसी तरह ये होगा। नेक्स्ट उन्होंने सी पार्ट उन्होंने हमें दिया है, ये है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर्स। अब उन्होंने हमें दिए हुए 13 मल्टीप्लाई 7 प्लस 8 मल्टीप्लाई 13। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स उन्होंने दिया, उन्होंने क्या 7 प्लस 8 उन्होंने हमें दे दिया। अब ये दोनों ओवरऑल किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं 13 के साथ। 13 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 7 के साथ भी 8 के साथ भी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13 मल्टीप्लाई 7 प्लस 8। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी उन्होंने हमें 19 मल्टीप्लाई 10 प्लस 21 मल्टीप्लाई 10 दिया हुआ इज इक्वल टू डैश। उन्होंने मल्टीप्लाई 19 प्लस 21 है, ये 19 है और ये 21 है। अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 10, इधर भी 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। इसी तरह यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 27 है प्लस 13 मल्टीप्लाई 20 है। अब उन्होंने हमें यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई तो बता दिया उन्होंने। अब उन्होंने कहा है 20, ये 13 के साथ क्या प्लस हो रहा है 20, यहाँ पे क्या हो रहा है 27, ये 13 है और ये 27 है, ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहे हैं 20 के साथ। तो हम यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में हम 27 प्लस 13 लिखेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट है हमारा कॉपी एंड सोल्व। यहाँ पे उन्होंने हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15 माइनस 6 प्लस 7। जब भी 2 ऑपरेशंस उन्होंने हमें दिए होंगे प्लस और माइनस के, तो हम लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ जाएंगे, यानी पहले हम माइनस का करेंगे सोल्व, इन दोनों को माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे इस तरह। ये देखिए, ये 15 माइनस 6 है और प्लस 7 है। इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, यानी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, यानी पहले हम माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे। यानी 15 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास 9 आ जाएगा, फिर जो प्लस 7 होगा उसको हमने दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल आंसर 16 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन करते हैं, ये अगर एक से ज़्यादा ऑपरेशंस आ जाए, यानी माइनस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है, तो अगर सबसे पहले जब ज़्यादा ऑपरेशंस आ जाते हैं तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद डिवाइड का ऑपरेशन होता है, फिर प्लस, फिर माइनस। तो हम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम 28 माइनस 16 को एज इट इज़ रहने देंगे। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहला ऑपरेशन होता है मल्टीप्लाई का। तो हम 8 को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72। 8 9 जा 72, और ये प्लस 12 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 28 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे माइनस। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों को, ये आंसर आ गया। अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, यानी 72 को और 16 को। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, ये देखिए 72 और 16, तो 16 4 जा हमारे पास 64 होता है, तो हमने 64 लिख लिया। अब ये 2 में से 4 माइनस नहीं होते, हमने यहाँ से कैरी लिया, 12 में से 4 माइनस किया, हमारे पास 8 आ गया। अब ये 8 थी, हमारे पास 16 से लेस वैल्यू है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा लेंगे। तो 16, अगर 16 को 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 आ जाता है हमारे पास, 16 5 से 80। तो हाँ, इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आंसर आया 4.5, वो हमने इधर लिख देना है, और प्लस 12 एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके बाद हम प्लस करते हैं। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, यानी 12 और 4.5 को। अगर हम 12 में 4 प्लस करते हैं तो 16 आ जाता है, 0.5 हमारा एज इट इज़ 7 आ जाएगा। अब बच गया 28 में से हमने माइनस करने हैं 16.5। अब इन दोनों का अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आता है 12.5।
ये ज़्यादा ऑपरेशंस वाला है, और ये अगर लेस होंगे ऑपरेशंस यानी 2 प्लस माइनस के होंगे तो हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, और अगर ज़्यादा ऑपरेशन होंगे तो हम पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड प्लस फिर माइनस करेंगे। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी अगर हम सोल्व करते हैं ये बाकी सारे भी ऐसे ही होंगे। मैंने आपको फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन बताया, अब ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है। इसमें हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को, फिर जो आएगा आंसर उसको प्लस फिर माइनस करेंगे। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अगर हम ये ब्रैकेट्स वाले देखते हैं क्वेश्चन, ये इनको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगी 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है हमारे पास 43 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 13 प्लस 17। यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे, यानी ये राउंड ब्रैकेट है, इसको हम पहले इन दोनों में सोल्व करेंगे। यानी हम सबसे पहले 43 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 19 प्लस इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। और जब हमने इन दोनों को कर लिया सोल्व, अब हम डिवाइड क्या और प्लस क्या, तो पहले हम डिवाइड करेंगे, यानी 18 और 9 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। यानी 9 के 18 से डिवाइड करेंगे, 9 2 से 18 होता है तो हमारे पास 2 आ जाएगा आंसर। प्लस हम 30 करेंगे तो 30 प्लस 2 हम 32, इसका आंसर आ जाएगा टोटल। थैंक यू।